गुड इवनिंग क्लास 10 स्टूडेंट। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है प्रोबेबिलिटी, जो क्लास 10th का सबसे आसान चैप्टर है और स्कोरिंग भी है। मतलब 4-5 मार्क्स आपके फ्री में है, कोई ज़्यादा आपको कष्ट नहीं करना पड़ेगा। छोटे से 3-4 फॉर्मूले याद रखने हैं और आपका आंसर जो है आराम से आएगा, एक्यूरेट भी आएगा, कभी गलत भी नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी जो है आपको बता देते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना, मतलब आपको श्योरिटी नहीं है। जैसे मान लीजिए आज बादल हैं, मैं आपको पूछूं कि बेटा बारिश होगी या नहीं होगी, तो आप क्या करोगे? जाओगे, देखोगे, अगर ज़्यादा बादल होंगे तो बोलोगे सर 90% चांस है बारिश हो जाए, थोड़े कम होंगे तो 50% बोल दोगे। बोलते हैं ना सर। तो इसको हम कहते हैं चांस थ्योरी ऑफ चांसेस कहते हैं इसको। मतलब कि चांस है लेकिन श्योर नहीं है कि होगी या फिर नहीं होगी। सबसे पहली बात आपने याद रखनी है, किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट 0 से 1 के बीच में होता है। आप जितनी भी प्रोबेबिलिटी निकालोगे कभी भी उनके आंसर चेक करिएगा। सबसे छोटा आंसर प्रोबेबिलिटी का 0 रहेगा, सबसे बड़ा 1 रहेगा और बाकी सारे आंसर इनके बीच में रहेंगे। ना तो कभी 1 को क्रॉस करेगा, ना कभी 0 से नीचे आएगा। याद रखिएगा, एमसीक्यूज में आता है, कभी कभी 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि प्रोबेबिलिटी का आंसर कितना होता है, तो 0 से 1 के बीच में होता है। ठीक है जी। दूसरा बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। मतलब कोई काम ना हो पाए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। नॉट का मतलब कि ये काम ना हो पाए। क्या फॉर्मूला है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। नॉट को छोड़ दीजिए, क्या बनेगा? पी। तो क्या लिखेंगे? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। जब भी आपने नॉट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो क्या करना है? उसी को 1 में से माइनस कर देना है, नॉट को छोड़ के। जैसे मैं बोलूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, तो क्या आंसर रहेगा इसका? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट को छोड़ दीजिए। बड़े आसान सा काम है, कुछ मुश्किल नहीं है। और प्रोबेबिलिटी निकालने का जो फॉर्मूला है उसको याद रखिएगा। यहाँ पे क्या होता है? फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस। याद रखिएगा, डिवाइड में हमेशा कितने लिखने हैं? टोटल। आपने सारे काउंट करने हैं, वो नंबर आपको डिवाइड में लिखा जाएगा और जो पूछा जाएगा उसको काउंट करके ऊपर लिखा जाएगा। इसको हम कहते हैं फेवरेबल केसेस। उसके अलावा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर क्या बन जाता है? 1। ये इक्वेशन यहां से आती है। ये माइनस पी ई है, इसको लेफ्ट साइड भेजेंगे तो माइनस क्या बन जाता है? प्लस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस नॉट ई इक्वल्स टू 1। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई को ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है जी। नॉट ई लिखिए, या ई के ऊपर बार डाल दीजिए, लाइन डाल दीजिए, उसका मतलब ही नॉट ई रहता है। ठीक है, शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी। तो आपको प्रोबेबिलिटी में क्या पढ़ना है? सबसे पहले कॉइन्स पढ़ने हैं, डाइस पढ़नी है, उसके अलावा आपको कार्ड्स पढ़ने हैं। तो जो आपको कॉइन्स है वो कम से कम 4 कॉइन्स तक बनाना आने चाहिए। तो चलते हैं। 1 कॉइन, जब आप किसी कॉइन को टॉस करते हो, कोई भी कॉइन ले लीजिए, तो आपके पास क्या आ सकता है? या तो हेड आता है या टेल। ये एक कॉइन की बात करता हूं। अगर 2 कॉइन हो जाएंगे फिर कोई बात नहीं, एक बार इनके साथ एच लिख दो, एक बार इन दोनों के साथ टेल लिख दो, आंसर आ गया। अगर आपके पास 3 कॉइन हो जाएंगे फिर क्या करेंगे? कोई बात नहीं, पहले इन सबके साथ एच लिख दो एक बार, तो क्या बनेगा? एच एच एच, सबके साथ एच लिख दीजिए। और फिर से लिखिए, अब इस बार टी करके लिख दो, तो एच एच टी, टी एच टी, एच टी टी और टी टी टी। ये सबसे आसान काम है आउटकम्स बनाना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 4 कॉइन। क्या करेंगे? पहले एक कॉइन सबके साथ एच लिखना है, तो हो जाएगी शुरू। पहले इसको लिखिए, एक एच ऐड करिए सबके साथ, टी एच एच, एक एच लगाओ। नेक्स्ट क्या था? एच टी एच, एक एच लगा दो साथ में। नेक्स्ट टी टी एच था, उसके साथ भी एच लगाएंगे। नेक्स्ट
एच एच टी है, साथ में एच लगाना है, टी एच टी है, साथ में एच लगाना है, एच टी टी है, साथ में एच लगाना है, टी 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 है, साथ में एच लगाना है। फिर से लिखना है, इस बार क्या लगाना है, टी, तो क्या आएगा, एच 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 टी, टी एच एच टी लगाइए, एच टी लगाइए, टी एच टी लगाइए। उसके बाद में एच एच टी है, साथ में टी लगाना है, टी एच टी टी, उसके बाद में एच टी 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 और 4 बार टी आ जाएगा। ठीक है, अगर आप काउंट करके देखो तो इसके आउटकम्स कितने हैं, 2, इसके कितने हैं, 4 है बेटा। इसके हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऊपर और 8 नीचे, कितने हैं, 16। एक फॉर्मूला भी है, नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ कॉइन्स। क्या फॉर्मूला है, 2n, और n क्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स। जैसे यहां देखिए, यहां पे आपने कितने कॉइन फेंके हैं, 1, तो 2 के ऊपर 1, तो आंसर क्या आएगा, 2। तो देखिए 2 ही आंसर थे। यहाँ पे कितने कॉइन फेंके हैं, 2, तो 2 पे 2 लिख देंगे, क्या आएगा, 4, 1 2 3 4। यहाँ कितने कॉइन फेंके थे, 3, तो 2 पे 3 लिख देंगे, तो क्या बन जाएगा, 8। चेक कर लीजिएगा, 8 है। और इस केस में 4 कॉइन फेंके हैं, 2 की पावर 4 कितना आ जाएगा, 16। तो ये फॉर्मूला है जो आपको पहले ही बता देगा कि इसके आउटकम्स कितने बनेंगे। ठीक है, तो इसके मुताबिक आउटकम्स चेक देख लीजिए कितने आते हैं, फिर काउंट कर लीजिएगा, बराबर आते हैं, ठीक है, नहीं तो आपने कहीं एरर किया है। अब चलेंगे नेक्स्ट डाइस पे और फिर कार्ड्स पे। तो नेक्स्ट हम सीखेंगे डाइस। डाइस जो लूडो खेलते हो ना आप, उसको डाइस बोलते हैं। अगर आप देखो तो उस पर कितने नंबर बने होते हैं, 1 से लेके 6 तक। तो 2 डाइस तक पढ़ना है हमने। जब आप एक डाइस को फेंकोगे तो उसके आउटकम्स क्या आएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है जी। अगर 2 डाइस फेंकोगे तो आउटकम्स कैसे बनेंगे आपके, देखिए बेटा क्या करेंगे, 2 डाइस है ना, पहली डाइस पे फिक्स कर लेंगे 1, 1, यहां भी 1, फिर यहां भी 1 और यहां भी। पहली डाइस पे 1 फिक्स कर लेंगे और दूसरी डाइस पे 1 2 3 4 5 और 6। फिर क्या करेंगे, पहली डाइस पे 2 फिक्स कर लेंगे और दूसरी डाइस पे चेंज करते जाएंगे। 2 3 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा, 2 5 और 2 6। फिर नेक्स्ट डाइस पे, इस पे 2 की जगह आप 3 फिक्स करेंगे और दूसरी डाइस को चेंज करते जाना, 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6। फिर यहाँ पे 4 करेंगे और यहाँ पे चेंज करते जाइए। फर्स्ट वाली का नंबर चेंज करेंगे, सेकंड वाले के 1 से लेकर 6 तक लिखते जाइए, खुद ब खुद बन जाएगा 4 3 4 4 4 5 और 4 6। फिर नेक्स्ट 5 आ जाएगा, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और फिर 5 6, और फिर यहाँ पे लास्ट में 6 1 6 2 6 3 6 4, यहाँ पे 6 5 और 6 6। ठीक है जी। अगर पूछा जाए 1 डाइस इज थ्रोन, एक ही डाइस फेंकी है, तो फटाफट ये आउटकम्स बनाइए। अगर बोला जाएगा क्वेश्चन में कि 2 डाइस है, तो फटाफट ये आउटकम्स बनाइएगा। बच्चे क्या करते हैं, इसको लिखते हैं डाइस 1 डाइस 2 डाइस 3 डाइस 4 डाइस 5 डाइस 6। बिल्कुल गलत है। ये जितना भी दिख रहा है आपको, ये सिर्फ और सिर्फ 2 डाइस के आउटकम्स है, ये 6 के नहीं है। अब इसमें भी नंबर ऑफ आउटकम्स का पता लगा सकते हो आप। नंबर ऑफ आउटकम्स क्या फॉर्मूला आएगा, 6 की पावर n, और यहां पे n क्या होंगे, नंबर ऑफ डाइस। यहां देखिए, यहां कितनी डाइस फेंकी है, 1, तो 6 के ऊपर 1 आएगा, तो आंसर कितना आ गया, 6। काउंट कर लीजिए कितने हैं, 6। यहाँ पे 2 डाइस फेंकी हैं, तो 6 पे 2 लिखे तो क्या आएगा, 36। काउंट कर लीजिएगा, 36 है। अगर इसी तरह से आप 3 डाइस फेंकते हो तो कितना आएगा, 6 बाय 3 2 1 6। तो आपके आउटकम्स कितने बनेंगे, 216, जो पॉसिबल नहीं है। आपको क्वेश्चन 2 डाइस तक की आता है, उसके ऊपर नहीं आता है। नेक्स्ट चलते हैं कार्ड्स पे। तो चलिए बच्चों, अब चलते हैं हम
कार्ड्स पे, ये आपका लास्ट टॉपिक रहेगा कार्ड्स। ज़्यादा से ज़्यादा आपको कॉइन्स, डाइस और कार्ड्स पे पूछे जाएंगे, उसके अलावा 1-2 टाइप के और क्वेश्चन वो भी करेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो पहले कार्ड्स बनाना सीखेंगे। तो हमारे पास टोटल जो कार्ड्स होते हैं, प्लेइंग कार्ड्स 52 होते हैं। जैसे जैसे मैं बनाऊंगा आप बिल्कुल वैसे बनाते जाइए। 52 का हाफ कितना होता है? 26। यहाँ भी लिख दीजिए और यहाँ भी लिख दीजिए। जो आपके पास कार्ड्स होते हैं वो 2 कलर के होते हैं, एक रेड और एक ब्लैक। तो 26 रेड होंगे, 26 ब्लैक। अब ये 16 है, इस 16 में 13 अलग और 13 अलग होंगे। यहाँ भी 13 अलग और 13 अलग होंगे। अब रेड कलर में आपको 2 तरह के डिजाइन दिखेंगे। एक होगा डायमंड, वो इस तरह से डिजाइन है, और दूसरा होता है आपका हार्ट, जिसको पान का पत्ता भी बोला जाता है, इट्स हार्ट शेप। ब्लैक में भी 2 तरह के डिजाइन दिखते हैं आपको, स्पेड, हुक्म का पत्ता इस तरह से होगा कुछ, और क्लब, CLUB क्लब, ठीक है, जो इस तरह से बना होता है। अब ये जो 13 कार्ड है ये कौन कौन से होते हैं वो देखना है आपने। आपकी नंबरिंग 2 से शुरू होगी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर उसके बाद आएगा JKQ और फिर आएगा A। सेम यहाँ पे भी लिखने हैं आपने, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर यहाँ पे JKQ और यहाँ पे A। यहाँ पे भी सेम यही लिखोगे आप, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर उसके बाद JKQ यहाँ पे A। और यहाँ भी सेम रहेगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और फिर JKQ और A। जो 13 कार्ड है वो सभी में सेम होंगे, नंबरिंग सेम होगी 10 तक, उसके बाद JKQ और A। अब इन तीनों को, JKQ, इन तीनों का नाम क्या है? फेस कार्ड। इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। फेस कार्ड में याद रखिएगा, फेस कार्ड में 3 कार्ड होते हैं, कोई एक नहीं होता। कौन कौन सा होता है? JKQ, ये भी फेस कार्ड, ये भी फेस कार्ड और ये भी फेस कार्ड। तो टोटल फेस कार्ड कितने हैं? 3, 6, 9 और 12, 12। उसके बाद A को बोलते हैं एस कार्ड। A का नाम है एस कार्ड। तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो कुल मिला के कितने हो गए? 4। तो बड़ी बार पूछा जाता है क्वेश्चन फेस कार्ड पे। तो फेस कार्ड टोटल हमारे पास 12 है। अब क्वेश्चन देखिए कैसे आएंगे। मान लीजिए आपको पूछता है रेड फेस कार्ड, तो आप ढूंढिए रेड कहाँ है। ये रेड के नीचे देखिए कितने फेस कार्ड आ रहे हैं, 3 यहाँ आ रहे हैं, 3 यहाँ आ रहे हैं, तो कितने हैं? 6। अब आपको बोलता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड। तो स्पेड कार्ड देखिए, स्पेड कहाँ? यहाँ लिखा है, उसके नीचे देखिए कितने कार्ड है? 13। कोई भी क्वेश्चन कार्ड्स का इसके थ्रू आप आराम से कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो ये था हमारे प्रोबेबिलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट। इन्हीं पे सारी प्रोबेबिलिटी चलेगी, जितने भी क्वेश्चन आएंगे इन्हीं में से पूछे जाएंगे। उसके अलावा 1-2 टाइप के और क्वेश्चन है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। फिर उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सबसे आसान टॉपिक है और स्कोरिंग है, इसको छोड़िएगा नहीं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। बेस्ट ऑफ लक।